तो जय श्री राम सभी को। श्री समाधि वाले महाराज की जय हो, बजरंग बली महाराज की जय, श्री शनिदेव महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज जिन लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भाई हम पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है, हम भगवान पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, हम तो भी दुखी हैं हमारे जीवन में, और जो लोग मंदिर भी नहीं जाते हैं, कभी अगरबत्ती भी नहीं लगाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी सुखी चल रही है, तो ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में ये विचार रहता है और आना स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, सबके मन में आता है भाई इतना कुछ कर कर भी हम दुखी क्यों हैं, भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे हम और आपको संपूर्ण माहिती या संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये जानकारी अगर आपको सुनना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, जिससे कि क्या है कि बहुत से लोग ऐसे जिनको ये जानकारी नहीं होती है तो ये आप उन तक पहुंचा सकते हैं, ये भी एक पुण्य का काम है। ठीक है, तो विषय ये है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो भी हम दुखी क्यों हैं, और जो नहीं करता है वो सुखी क्यों है। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे, और जिन लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी दूसरों को बताइए, ये ज्ञान दे सकते हैं आप, और जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो बना रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है ना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आप भगवत गीता हमारे ग्रंथों में भी देख सकते हैं, हमारे शास्त्रों में देख सकते हैं, हर जगह इसका वर्णन किया गया है, लेकिन हमें उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इतने दुखी क्यों हैं इतना पूजा पाठ कर कर भी? क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जो अगरबत्ती नहीं कर रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, वो बहुत सुखी होता है। तो उसका कारण ये होता है कि उसके जो पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म किए हुए हैं, उसने पिछले जन्म में जो उसने पुण्य कर्म किए हुए हैं, उसका फल उसे इस जन्म में भी मिल रहा है। तो जब तक उसके जो पिछले जन्म के पुण्य कर्म है और अभी के जो वो पाप कर रहा है, भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर रहा है, तो उन पापों को वो पुण्य कर्म नष्ट करते जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से वो सुखी समृद्ध रहता है, अपने जीवन में सभी प्रकार के ऐशो आराम करता है। और हम देखिए, इस जन्म में आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत पुण्य भी कर रहे होंगे, गरीबों में दान कर रहे होंगे, ठीक है, गौ माता को चारा डाल रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, मैं सब कुछ मानता हूँ आपकी बात। लेकिन होता क्या है कि हमारे पूर्व जन्म में हमने कुछ पाप ऐसे किए होंगे, ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिस वजह से आज हम दुखी हैं। लेकिन आप अभी दुखी है तो इसलिए आपको भगवान पर से आस्था कम नहीं करनी है, इससे हमारी आस्था और बढ़ जानी चाहिए। क्योंकि आप जितना पूजा पाठ पुण्य करेंगे तो पिछले जन्म के आपके जो पाप कर्म होंगे वो जो पुण्य है ये इस जन्म के, उन पापों को ख़त्म करते जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके वो पाप फल एकदम ख़त्म हो जाएंगे, तो ये पुण्य का जो इस जन्म का पुण्य जो है, पूजा पाठ जो है, आपकी साधना जो है, इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से अमीर बन जाते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास बहुत घमंड रहता है, वो मंदिरों में पूजा पाठ नहीं करते, कहते हैं अरे क्या है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन आपने अपने जीवन में ऐसे लोग भी देखे होंगे जो अचानक से बर्बाद हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो बस यही कारण है कि जब तक उनके पिछले जन्म के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म उनके साथ चल रहे थे, वो सुखी थे, समृद्ध थे। लेकिन इस जन्म में उन्होंने कभी कुछ पुण्य किया ही नहीं, अपने घमंड में, अपने गर्व में रहकर कभी भगवान की पूजा पाठ की नहीं। उनको लगा कि हमें किसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पिछले जन्म के पुण्य खत्म हो गए और सब कुछ ऐशो आराम, जो ज़िंदगी अच्छी चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने इष्ट पर, प्रभु पर, भोलेनाथ पर, श्री कृष्ण भगवान पर आपको विश्वास बनाए रखना है। आज नहीं तो
कल, लेकिन आपका अच्छा वक्त ज़रूर शुरू होगा। विश्वास कायम रखिए आप, ठीक है। जैसे आपको एक उदाहरण बता देता हूँ छोटा सा, कि जैसे दो मित्र थे एक गांव में। तो हुआ क्या कि जैसे दोनों साथ में पले बड़े, लेकिन एक मित्र था, उससे बचपन से ही सत्संग में जाना, संतों के शरण में रहना और पूजा पाठ करना, भगवान की आरती करना, उसमें उसका बहुत मन लगा रहता था। बहुत ही उसका ध्यान पूजा में, साधना में लगा रहता था। और एक मित्र था, वो हमेशा से ही मतलब देखिए चोरी चकारी करना, कभी मंदिर में नहीं गया, कभी अगरबत्ती नहीं की, ऐसा जीवन उनका चल रहा था। लेकिन देखिए प्रभु की माया कि एक दिन जो दोस्त कभी मंदिर जाता नहीं था, उसे रास्ते में एक पैसों का भरा हुआ बैग मिला, एक पैसों से भरा हुआ थैला मिला। वो बहुत खुश हो गया। उसके मन में आया कि वाह क्या बात है, मैं तो कभी भगवान की पूजा भी नहीं किया और मुझे तो इतने पैसे मिल गए हैं। इसका मतलब भगवान की पूजा ना करें तो भी हम सुखी हो सकते हैं। उसके मन में ये विचार आया और वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी शुरू कर दी। अच्छे से रहने लगा, गाड़ी घोड़ा बंगला, बहुत पैसा आ गया उसके पास। और जो दूसरा दोस्त है वो गरीब परिस्थिति में था बेचारा। एक दिन और ऊपर से जैसे बोलते गरीबी में आटा गीला, तो ऊपर से मंदिर से पूजा करके आ रहा था, एक पत्थर की ठोकर लगी, पाँव में पत्थर लगा, नीचे गिर गया और पाँव उसका टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। फिर अचानक से एक दिन उसका दोस्त उसे मिला और कहता है, अरे देख पागल, तू जिंदगी भर से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, क्या दिया तेरे भगवान ने? और मेरे पास आज सब कुछ है, मैं तो कभी मंदिर भी नहीं गया। तो देखिए हम इंसान हैं, हमारे मन में भी ये सवाल आ सकता है। तो उस दोस्त ने भी यही सोचा कि बात तो इसकी सही है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान को दे दी, लेकिन इसका फल तो मुझे मिला ही नहीं, मैं तो हमेशा से दुखी ही हूँ और मेरा पेट भी टूट गया। तो वो एक संत के पास गए और उनको पूछा कि हे भगवान, गुरु महाराज, मैं बचपन से आज तक प्रभु की सेवा करते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरा जो दोस्त है उसने कभी भगवान को अगरबत्ती भी नहीं लगाई, लेकिन वो बहुत सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यापन कर रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या भगवान अपने भक्तों को दुखी ही देखना चाहते हैं? उसके मन में सवाल था, वो गुरुजी से उसने पूछा। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा कि भाई देखो, उसके जो पिछले कर्म के जो पुण्य कर्म है वो बहुत ज़्यादा है, और इस जन्म में जो वो पाप कर रहा है उसकी तुलना में पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उन कर्मों के फल से वो आज अमीर बना है, इतना पैसे वाला बना है। लेकिन जिस दिन उसके पुण्य कर्म का जो बैलेंस है उसके पास जमा, वो ख़त्म हो जाएगा, उस दिन से उसके बुरे कर्म का फल मिलने लग जाएगा उसे, और उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और तुमने जो है पिछले जन्म में पाप किए हैं, तो इसलिए आज तुम इस तरह से जीवन व्यापन कर रहे हो। लेकिन तुमने इस जन्म में बहुत अच्छी पूजा पाठ करी, बहुत ही अच्छे पुण्य के काम किए हैं। तो जिस वक्त एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा तुम्हारा, जब पिछले जन्म के पाप कर्म है वो खत्म हो जाएंगे, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो इस जीवन में जो तुम पुण्य कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो हमें आज की कभी सोचनी नहीं है, हमें हमेशा भविष्य की सोचनी है। क्योंकि आज अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान पर ध्यान नहीं देते हैं, पुण्य कर्म नहीं करते हैं, गरीबों को खाना नहीं खिलाते हैं, गौ माता को चारा नहीं डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो दुखी होंगी इसकी वजह से, और हमारे अगले जन्म में उसके दुख हमें भोगने ही हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी पूजा अर्चना, भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहे होंगे तो करने लग जाइए, और पुण्य कर्म नहीं कर रहे होंगे तो करने लग जाइए। इतना ही मेरा कहना है। जय श्री राम। सभी को सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री राम।